अच्छा यार हसन, मैंने रिसेंटली एक वैसे ये मोमेंट ज़्यादा आते नहीं है कि मैं इस तरह की बात करूं, मगर आई वांट टू हियर दिस वन। मगर एक बहुत मैच्योरिटी का मैंने मुजाहरा देखा किसकी तरफ से? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ओह, उनको न्यूयॉर्क के जो नए मेयर इलेक्ट हुए हैं ज़ोरान ममदानी, हाँ, उनको अपेरेंटली उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अपेरेंटली फैशिस्ट बोल दिया। ओ मैंने देखा है, यस। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिले उनसे, हाँ। मीटिंग की उनसे। उसके बाद उन्होंने उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओवल ऑफिस में बैठ के, जिसमें ज़ोरान ममदानी साइड पे खड़े हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब बैठे हुए अपनी सीट पे। और रिपोर्टर ने सवाल पूछा उनसे कि ज़ोरान ममदानी, आपने तो कहा था कि ये फैशिस्ट हैं। तो वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट हुआ तो ट्रंप साहब कहते हैं कि यार आप पता है क्या, एक्सप्लेन ना करें, आप इनसे बोलें हाँ बोला है ठीक है, कुछ नहीं होता। इट्स ईजियर टू जस्ट से कि मैंने बोला है, बजाय कि आप एक्सप्लेन यार करें। व्हाट अ गाय। एंड बाय द वे, इससे मुझे एक वो याद आ गई, एक मीम बाय द वे, कि एक बंदा है, ही बेसिकली, आई एम गोना टेक इट आउट एक्चुअली, वेट। एक बंदा है, सो बेसिकली ही सेड दैट, इसी चीज़ की इसकी उसने पिक्चर लगाई, ज़ोरान ममदानी एंड ट्रम्प बैठे हैं, और उसने कहा कि यार वेट, आई विल हैव टू टेक इट आउट। तो वो बेसिकली कहता है कि जी, गर्ल्स आफ्टर वन आर्ग्यूमेंट बेसिकली आई एम नेवर स्पीकिंग टू यू अगेन। ऑब्वियसली अगर इस तरह की आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो कोई भी छोटी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तो वो कहती हैं लड़कियां कि जी मैं तो कभी बात ही नहीं करनी। एंड बॉयज आफ्टर वन आर्ग्यूमेंट और आफ्टर कॉलिंग ईच अदर फैशिस्ट, और वो बैठा होता है, खड़े होते हैं दोनों ट्रंप और ज़ोरान ममदानी। और इसके ऊपर हाँ, इलॉन मस्क ने कमेंट किया है। अच्छा, हाँ, स्माइली, लाफिंग आउट लाउड स्माइली। ये मुझे लग रहा है कि हमारे किसी पाकिस्तानी काबिल लड़के ने बनाई है ये है कोई क्योंकि मीम्स में फैजान बहुत साहब आगे। हैं। अच्छा, फैजान और साहब हमारे काफी काबिल मीमर्स हैं यार, कि वो इतने काबिल है कि उन्होंने इलॉन मस्क की भी जो है ना हंसी छुटवा दी। हाँ, क्या बात है। तो लेकिन मुझे ये बात ऑनेस्टली इतनी कोई ज़्यादा टचिंग नहीं लगी कि यार उन्होंने कहा कि आपने, क्योंकि कहा कि यार बहुत ज़्यादा सब्र है उनके अंदर, क्योंकि हम ये बचपन से देख रहे हैं यार। क्या देखा आपने अपने पॉलिटिशियंस को, जरदारी साहब के बारे में लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, और जरदारी साहब उन्हें साथ बिठा के खाना खिलाते हैं हमेशा से। ये शहबाज शरीफ maturity, साहब, नवाज शरीफ साहब, और ये सारे लोग। तो मुझे ये बात इतना, मैं कोई फेयर इनफ वो नहीं हुआ, जो एक सीजन पॉलिटिशियन होता है हाँ। वो। बट मैं, आप देखें ना, हमारे लिए तो जरदारी साहब जो हैं वो एपिटोम है पॉलिटिशियन के। मतलब सबसे अगर आप कहें कि पॉलिटिशियन माइंड का टॉप है तो वो जरदारी साहब है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब तो उनके लेवल पे हमारे ख्याल से नहीं है, मगर जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं। आई वाज प्रीटी शॉक्ड, क्योंकि जिस तरह का वैसे हमने रवैया देखे, उसमें तो ये है कि वो वापस मेरे लिए बहुत तोड़ जवाब दे। मेरे लिए बहुत एक फनी मोमेंट था जब ये मैंने कहीं, इट जस्ट केम अक्रॉस माय फीड, एंड मैंने कहा कि यार क्या होएगा। ऑब्वियसली नीचे इस बंदे ने इसे फैशिस्ट कहा हुआ है, और एक जर्नलिस्ट ने उसे कॉल आउट कर दिया, एंड अब ये बेचारा क्या करेगा, एंड ही हैंडल्ड इट प्रीटी वेल। हैंडल उन्होंने थोड़ी किया, ट्रंप साहब ने हैंडल किया। बाय द वे, आपका आपने रिसेंटली देखा है कोई, देयर इज अ लॉट ऑफ बज अराउंड तला अंजुम, एंड जो उसने कोई, मुझे तो सिर्फ यही समझ आई है, उसने एक इंडियन फ्लैग हिलाया है, पता नहीं किधर। कौन तला कृष्णा को पता है कौन तला, तकब्बुर तू मेरा ना तोड़ सका। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? और कहाँ उठाया बाय द वे उसने वो फ्लैग? नेपाल में हाँ। तला अंजुम वाज परफॉर्मिंग इन नेपाल। यार उनके फैंस हैं उधर। आई हैवंट हर्ड ऑफ एनी सिंगर्स परफॉर्मिंग इन नेपाल। यार आई थिंक अदनान समी भी करता होगा वहाँ परफॉर्म। यार देखें, लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, द होल इशू दैट जो तला अंजुम ने किया है वो ठीक है, नहीं है उसमें कमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, करें यार, आप कमेंट क्यों नहीं कर रहे? गलत किया। गुड। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था जो उनके साथ नादिया खान ने उसके बाद किया। I've heard of this, but I haven't seen it. बेसिकली वो थोड़ी सेंसेशनलिस्ट साइड पे जा रही थी। वो सेंसेशनलिस्ट खातून हैं भी, थोड़ा आई वुड से रिपब्लिक टीवी स्टाइल उन्होंने स्टार्ट किया। तो मगर मेरा अब मसला ये है कि आप अपने गेस्ट पे, अपने शो पे गेस्ट बुलाएं। वो गोस्वामी टाइप कैरेक्टर में आ गई होंगी मेरे ख्याल में। और उस नहीं, आप देखें ना, आप अपने शो में एक गेस्ट बुलाएं, हाँ, और आप उससे तुम तू करके बात बेइज्जत करें बेसिकली। ठीक है, आप नहीं बुलाएं, इससे बेहतर। तो जैसे कि कोई बच्चा है, अच्छा, हाँ, पहले उसको वो सन कर रही और तू तराक हो रही थी। हाँ,
नो तो वे यार अब जो भी है वो अपनी फील्ड में एक अकम्प्लिश्ड बंदा हाँ है, ही इज ठीक है, उसको थोड़ी इज्जत दिखाए ना आपके। अब भाई जो भी है आपके गेस्ट आपके शो पे गेस्ट आए, ऑफ कोर्स तो आप तो कर लें वो भूल जाएं कि आप पाकिस्तानी है या ये है वो कितना नहीं कॉम्प्लेक्स है, वो पाकिस्तानी ऑब्वियसली। मैं कह रहा हूँ वो चलो उन बातों का भी रिगार्ड बाद में कर लो, पहले तो ये रिगार्ड करो कि आपका गेस्ट है। मेरे ख्याल में नादिया खान तला अंजुम के टारगेट डेमोग्राफिक में नहीं आती ना, तो उनको क्या उनको लग रहा है कि बच्चा है बेसिकली, तो फुल 50 नहीं सुना होगा उन्होंने। बहरहाल जो तला अंजुम ने किया है वो क्या गलत है सही है, वो चले वो उनकी थॉट्स हैं, ठीक है, वो खुद बेहतर समझते होंगे इस बात को कि उनके लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उनकी ऑडियंस क्या है। नहीं, क्योंकि उन्होंने ये झंडा लहरा के उसके बाद ये भी कहा है दो टोक कि मैं करूंगा, इसमें गलत बात क्या है, ये व्हिच इज रॉन्ग ऑब्वियसली। आई थिंक वो अब आई गेस एज ए नॉर्मल पाकिस्तानी टू द नॉर्मल अवाम उनको तो वियर्ड ही लगेगा ना ये। यार आप इंडियन सेलिब्रिटीज को देखें यार, वो मोदी साहब की बर्थडे आती है तो वो एक तरफ तला अंजुम की भी बात ठीक थी कि यार दूसरी साइड पे तो नहीं हो सकता कभी भी। हाँ आप एटलीस्ट मेरे से बात तो कर रहे, मेरा नजरिया तो ले रहे, ठीक है, आपने अभी तक मुझे मारा नहीं है, ठीक है, तो एक तरफ उनकी भी बात ठीक है आई गेस। तो वो बेहतर समझते हैं अपनी डेमोग्राफिक को, जो और शायद उनकी डेमोग्राफिक को इस चीज़ से ना मसला है, हमें क्या पता। हमने तो जो देखा है वो ये है कि उनका बेस्ता बहुत ज़्यादा कर दिया नादिया खान ने। तो अब वो बात असल में ना उस शो के बाद वो बात जो एक्चुअल बात थी वो खत्म हो गई कि तला अंजुम ने गलत किया है नहीं किया, वो बेचारा क्लियर हो गया उस चीज़ से कि ये इसके साथ बेचारे के साथ किया क्या है नादिया खान ने। तला अंजुम मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ वापस पाकिस्तान आ गए? आई एम श्योर आ गए होंगे। हाँ, आई होप ही इज वेल, दैट इज द ओनली रीजन आई आस्क। तो अब चलें, अब मैं अगर आपको एक और उस पे दूं कि अगर आप चले बुला लिया आपने उसे, तो आपने गेस्ट बुलाया अपने शो में और उसने बात किया 2 मिनट और आपने बात किया 20 मिनट। हाँ, तो इसका क्या फ़ायदा था? ये कमजरफी है। गलत बात है। आप उनसे पूछें यार आपके टॉप 5 रैपर्स कौन है, ठीक है, आप उनसे उनके आर्ट के बारे में पूछें, ठीक है, उनको आप डिटेल नजरिया देने दें अपना। नहीं उन्हें ऑब्वियसली बेइज्जत करने के लिए ही बुलाया था। हाँ, तो यू नो दैट्स क्वाइट एविडेंट। बट वो जो भी हुआ है मुझे लगता है उसमें तला अंजुम जो है वो क्लियर हो गए। अच्छा, वो क्लियर हो गया, ये रॉन्ग है, उन्होंने कहा गलत हो, विक्टिम बन गए वो। हाँ, तो उन्होंने अपोलोजाइज तो कर दिया, तो ठीक है, अब क्या आगे कर सकते हैं उन्होंने अब। और अगर मैं इसमें ये देखूँ ना कि अब ठीक है तला अंजुम के दूसरी साइड पे फैंस हैं, तो यार यहाँ पे भी जो सारे लड़के क्रिकेट की वीडियोस लगाते हैं वो पीछे करण औजला के गाने लगे होते हैं। That is true by the way. ठीक है, that is true. दिलजीत के गाने लगे होते हैं। आप फिरे ना तलविंदर, मार्केट में फिरे। I did not know तलविंदर by the way एक इंडियन सिंगर है। और कहाँ का होएगा? नहीं, जो पल पल गाना है ये इंडियन है? मुझे नहीं पता, वो तलविंदर का नहीं? मुझे पता ही नहीं तलविंदर कौन है यार, यही मुझे भी नहीं पता था by the way। वो तलविंदर ये वो बंदा है जिसने पल पल गाना गाया है। अच्छा, आपने पल पल तो सुना है ना? नहीं यार, वो पल पल I don't know how does it go। मेरा ख्याल है अच्छी बात है कि आपको नहीं पता। अच्छी बात है कि मैंने गाया नहीं इधर। हाँ। आपको तला अंजुम का गाना गाए, ठीक है, कौन सा वो? कोई आप आसिम अजहर का गाना गाए। आसिम अजहर से याद आया कि वो जो मैंने ड्रामे की हमने बात की थी ना कि मेरी जिंदगी है तू, टेस्ला ट्रक वाला जो गाना है, ड्रामा है, गाना, उसमें वैसे तो हमने कोई पॉजिटिव नहीं देखा, मगर आपको पता है मैं एक पॉजिटिव आदमी हूँ। नहीं, आपने पॉजिटिविटी निकाली है वहाँ से। मैंने उसमें से भी पॉजिटिव निकाली, सोशल मैसेज पॉजिटिविटी निकाली है, सोशल मैसेज निकाला है, मगर मैंने एक और चीज़ निकाली है उसमें से। क्या? उसका साउंड ट्रैक जो है आसिम अजहर ने जो गाया है वो ठीक है, वो अच्छा है। चलें इसी नोट पे इसे हम क्लोज करते हैं।